अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा से तुम बिन कैसे जिए कि नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे। बिलाखिर इस अदनान की सारी साजिशों पर पानी फेर ही गया। इसकी सारी चालें इसी पर ही उल्टी पड़ गईं। साथ की वादा ने जब ये मामला सुना तो उन्होंने कह दिया कि ये सजा मेरा बेटा ही क्यों भुगते अकेला, ज़ारा को भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो वो इन दोनों की शादी की बात कर देती हैं। वैसे भी ज़ारा पर जो बोहतान जो दाग लगाए हैं उसे साथ के अलावा कोई और नहीं धो सकता। ये सारी बातें मंजूर साहब की अकल को जा लगी और वो बैठे बैठे उसी वक्त ज़ारा के लिए हाँ कर देते हैं। मैं ज़ारा की शादी साथ से करने के लिए राजी हूँ। ये सुनकर इस अदनान की तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसकी तो हवाइयाँ उड़ गईं कि ये क्या हो गया। और वहीं पर इस साद और ज़ारा के लिए बहुत ही कठिन वक्त है। साद तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। उसके वालिदा तो साद के आगे हाथ ही जोड़ लेती हैं। तुम्हारी माँ तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती है, खुदा के लिए मान जाओ। और ये सब देखकर तो अली और भी जज्बाती होता है। उसे आज ये अपनी बीवी नजर नहीं आती बल्कि उसे साथ की बहन ही लगती है। तुमने मेरी दोनों बहनों की जिंदगी तबाह की है, मैं तुम्हारी बहन की जिंदगी आबाद होने दूंगा। वो इसी गुस्से में आकर साथ की बहन को तलाक देने लगा। मैं अपने पूरे होशो हवास में तो फौरन से अली को रोक दिया जाता है, वरना आज तो वो तलाक दे चुका होता। साथ की बहन की जिंदगी भी तबाह हो जाती तो बिलाखिर साथ मान ही जाता है। मगर यहाँ पर अब ज़ारा के लिए भी कठिन वक्त है। वो तो रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ज़ारा कतार कमरे में बैठ कर रोती है और वहाँ पर ज़ैनी जिसने सब कुछ अपने कानों से सुन लिया वो अलग से जाकर रोती है, क्योंकि वो साथ को बेइंतहा चाहती थी। मगर ये बेएतबारी, ये बदगुमानी तो उसका घर भी जलाकर राख कर गई। अब यूं ही साद और ज़ारा की शादी आनन फानन तय कर दी जाती है। ज़ारा रोती अपने वालिद के आगे गिड़गिड़ाती है, अब्बू आपने तो हमेशा मुझ पर यकीन किया है, तो फिर आज क्यों नहीं। तो वालिद कहते हैं एक मजबूर बाप और कर भी क्या सकता है। अगर एक बाप के लिए उसकी बेटियां कमजोरी बन जाए ना तो दुनिया वालों के डर से वो बाप जिंदा जमीन में दफन हो जाता है। ज़ारा रोती है, गिड़गिड़ाती है, इतना तक कि वो अपने वालिद के पांव पड़ती है कि प्लीज उस पर ये जुल्म मत करें। ये देखकर मंजूर साहब तो और भी जज्बाती हो जाते हैं, मगर अब क्या करें, उनकी आड़ी तो मजबूरियां आ गई। प्लीज अब्बू मेरे साथ ऐसा मत करें, मैं मर जाऊंगी, प्लीज ऐसा मत करें। तो वालिद कह देते हैं तुमसे पहले तो तुम्हारा बाप मर चुका है, इस घर में तुम्हारा आज आखिरी दिन है। और उसे यूं ही रोते हुए छोड़कर चले गए। ज़ारा की जिंदगी क्या से क्या हो जाएगी, वो भी सिर्फ इस अदनान की वजह से। उसने तो कभी तसव्वुर भी ना किया था। यूं ही वो जमीन पर बैठी रोती रही, मगर वालिद का फैसला नहीं बदला। उनका फैसला तो अटल ही है। वहाँ पर साथ भी अपने कमरे में बैठे ज़ारो कतार रोता है, मजबूर, लाचार, बेबस हो चुका है। अपनी बहन के घर बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था और इसके अलावा उसके पास चारा ही क्या बचा था। यूं अगला दिन भी आ गया, ज़ारा और साथ की शादी का दिन। इस अदनान फसादी ने तो बहुत कुछ सोचा कि मैं शादी को रुकवा सकूं, मगर अब वो क्या करे, फैसले तो बड़ों के हो गए। यूं ज़ारा अपनी शादी के लिए तैयार होती है। आईने में खुद को देखती है, खुद को बेबस महसूस करती है कि आज ना चाहते हुए भी वो कुछ होने जा रहा है जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। क्योंकि सिर्फ इसे अपने वालिदैन, अपने घर वालों की बेएतबारी का दुख नहीं, बल्कि अपनी बहन ज़ैनी की मोहब्बत के छिन जाने का दुख भी है, अपने जलील और रुसवा होने का भी दुख है। यूं देखते देखते आखिरकार साद और ज़ारा की शादी हो ही जाएगी। इसके बाद इन दोनों को मुश्किलात तो आएंगी, दोनों एक दूसरे को कबूल नहीं करेंगे, मगर इनके बीच की दोस्ती भला कहाँ जाएगी। वो बहुत अच्छे दोस्त होंगे और देखते देखते वक्त ऐसा पलटा खाएगा कि वो ज़ारा और वो साद जो कि अलग अलग थे मगर फिर भी एक दूसरे की फिक्र वो करते थे। और साद जब उसकी ज़ारा से शादी हो जाएगी तब वो ज़ारा के खिलाफ किसी की उंगली भी बर्दाश्त नहीं करेगा। ना सिर्फ अब ज़ारा के साथ उसका बहुत अच्छा सलूक होगा, बल्कि वो उसे जॉब भी करने देगा। ज़ारा अपनी मर्जी, अपनी खुशी से जिंदगी बसर करेगी और फिर वक्त गुजरने के साथ इन्हें यही लगेगा कि ये एक दूसरे के लिए बने थे। मगर अभी तो मुश्किलात ने आना है। ज़ारा कैसे अदील को भुला सकती है और साथ भी कैसे ज़ारा को कबूल कर सकता है। तो व्यूअर्स, अब किस किस को इंतजार है ज़ारा और साथ की शादी का? आपको क्या लगता है इस अदनान की हकीकत खुलेगी? इसके मुतालिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।